Hello everyone. This is going to be the first lecture video of class 8th civics chapter 9, that is public facilities. Public facilities relate to the basic needs of every individual. These facilities are important for every individual, and it's the responsibility of the government to look after whether it is accessible to every citizen of the country. इन अदर वर्ड्स, पब्लिक फैसिलिटीज़ का मतलब होता है सार्वजनिक सुविधाएं, ऐसी फैसिलिटीज़ जो हर एक सिटीजन के लिए, हर एक इंडिविजुअल के लिए, हर एक इंसान के लिए ज़रूरी होती हैं और उनके लिए अवेलेबल हो, और ये अवेलेबल कराना गवर्नमेंट का काम होता है। ठीक, पब्लिक फैसिलिटीज़ जैसे कि ये कौन कौन सी सुविधाएं हम बात कर रहे हैं, हम कौन सी सार्वजनिक सुविधाएं की बात कर रहे हैं जो सबको मिलनी चाहिए। तो ये फैसिलिटीज़ हैं स्कूल, हॉस्पिटल्स, जो सैनिटेशन होता है, जो साफ़ सफाई जो होती है वो, हॉस्पिटल्स में जो फैसिलिटीज़ होती हैं, हेल्थ केयर की फैसिलिटी मिलती है, स्कूल में जो एजुकेशन की फैसिलिटी मिलती है, वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर टू एवरी इंडिविजुअल, जो कि फंडामेंटल राइट है। राइट टू, हम अगर राइट टू लाइफ बात करते हैं जो कि एक फंडामेंटल राइट है, तो राइट टू लाइफ में कहता है कि हर इंडिविजुअल को, हर पर्सन को ये हक है, ये उसका मौलिक अधिकार है, उसका फंडामेंटल राइट है कि उसको, उसके पास वाटर का एक्सेस होना चाहिए, उसको एडुक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर मिले, उसे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिले, ठीक है, उसे स्कूल एजुकेशन फैसिलिटीज़ मिले, और वो भी अफोर्डेबल कॉस्ट पे या फिर फ्री कॉस्ट पे, ताकि वेलबींग, मतलब उनका वेलफेयर हो सके, उनकी भलाई हो सके, उनका डेवलपमेंट हो सके, उनका ग्रोथ हो सके। तो पब्लिक फैसिलिटीज़ ये होता है, ठीक है। और इस चैप्टर में हम मेनली पब्लिक फैसिलिटीज़ में स्पेशली हम वाटर की अवेलेबिलिटी की बात करेंगे कि वाटर की अवेलेबिलिटी कैसे पर्सन टू पर्सन, एरिया टू एरिया वेरी करता है। अगर अमीर लोगों को वाटर जो है वो कुछ हद तक सही मिलता है, मतलब अच्छा मिलता है उनको, अवेलेबिलिटी काफ़ी सही है, सप्लाई बहुत अच्छा है। पर अगर हम बात करें थोड़े वीकर सेक्शंस की, या फिर थोड़े जो गरीब लोग हैं, उनको ना वाटर सप्लाई बहुत मुश्किल होती है, या फिर बोल सकते हैं कि बहुत कम मिलता है। ठीक, तो आई होप पब्लिक फैसिलिटीज़ समझ में आ गया होगा। आई विल रिपीट वंस अगेन, पब्लिक फैसिलिटीज़ का मतलब होती है ऐसी फैसिलिटीज़ जो कि एवरी इंडिविजुअल के लिए, हर इंसान की बेसिक नीड होती है, और ये नीड फुलफ़िल हो ताकि उनका ग्रोथ, उनका डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, इस चैप्टर में मेनली हमें अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के बारे में बात करना है कि ये वाटर की जो फैसिलिटी है वो पर्सन टू पर्सन कैसे वेरी करता है। ठीक है, सो हियर वी बिगिन। लिखा है, अम्मू एंड कुमार आर ट्रैवलिंग थ्रू चेन्नई इन अ बस। ये अम्मू कुमार, लड़का लड़की में दोनों बोल सकते हैं, सिस्टर ब्रदर हैं या फिर फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो अम्मू इज़ अ गर्ल एंड कुमार इज़ अ बॉय, एंड ये लोकल बस से चेन्नई में ट्रैवल कर रहे हैं। और जैसे ये चेन्नई सिटी में ट्रैवल करते हैं, मतलब जब बस चेन्नई सिटी में जाती है, तो ये क्या कर रहे हैं, विंडो से ऑब्जर्व कर रहे हैं जो भी इलाका इनको दिख रहा है, जो भी एरिया से ये गुजरते जा रहे हैं, उनको वो ऑब्जर्व करते जा रहे हैं कि यहाँ की जो वाटर फैसिलिटी है वो कैसी है। तो जैसे जैसे वो एरिया वाइज एरिया जाएंगे, उनको हर एरिया का वाटर फैसिलिटी जो है वो वेरी करता दिखेगा, कहीं कुछ, कहीं ज़्यादा, कहीं कम, मतलब उनको वेरिएशंस नज़र आएंगी। तो फर्स्ट जब उनकी बस अन्ना नगर को क्रॉस करती है, तो वहाँ पे वो ऑब्जर्व करते हैं कि राम गोपाल एक बंगलों में अपने कार को वॉश करवाते नज़र आते हैं। ये राम गोपाल हैं, अन्ना नगर में हैं, ये बंगलो है, ये उनकी कार है, और एक उनका सर्वेंट उसको वॉश कर रहा है। तो इस फिगर से ये क्लियर हो जाएगा कि राम गोपाल हो ना हो एक रिच इंसान है, रिच पर्सन है। उन्होंने सर्वेंट भी हायर कर रखा है, उनके पास कार भी है, और कार को वॉश करने के लिए उनके पास वाटर फैसिलिटी है, उनके पास पाइप लाइन के सिस्टम है कि जो उनका सर्वेंट है एकदम पानी वेस्ट करके कार वॉश कर रहा है। उसके बाद वो जब सायदापेट, मतलब दूसरे इलाके में आते हैं, तो वहाँ पे वो देखते हैं कि पद्मा पद्मा नाम की एक लड़की, या फिर कह सकते हैं एक विमेन, उनको नज़र आती है। वहाँ पे एक टैप है और बहुत सारे वाटर कंटेनर रखे हुए हैं, मतलब कंटेनर्स की लाइन लगी हुई है, कंटेनर्स का उधर भीड़ लगा हुआ है, मतलब बहुत सारे कंटेनर्स हैं। कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो पानी भरने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन जो वाटर सप्लाई का जो सोर्स है वो बस एक टैप ही है। ठीक है, उसके बाद जब उनकी बस और आगे बढ़ती है, तो वो मध्य पक्कम में आते हैं। ठीक है,
वहाँ पे शिवा नाम का एक बंदा रहता है, ठीक है, एक आदमी रहता है। वो रेंटेड होम में रहता है, रेंटेड हाउस में रहता है। उसके रूम का ये सीन है, ठीक है, देख सकते हो ना आप, जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो ऐसे बॉटलों में है। और एक फोर्थ वन है सुब्रमण्यम। ये कहानी है मायलापुर। जब उनकी बस मायलापुर क्रॉस करती है तो सुब्रमण्यम नाम के एक आदमी को कौन सी मतलब प्रॉब्लम सफ़र करनी पड़ रही है, वो दिखाता है कि वाटर सप्लाई वहाँ पे कैसा है। तो टैंकर से पानी आ रहा है, लोग लाइन में लग के वहाँ पे पानी ले रहे हैं, ठीक है। नाउ कम टू द फर्स्ट सेक्शन, दैट इज़ वाटर एंड द पीपल ऑफ चेन्नई। बात कहाँ की हो रही है? चेन्नई की बात हो रही है। अम्मू एंड कुमार बस में ट्रैवल कर रहे हैं, और वो बस में ट्रैवल कर रहे हैं, अमू और कुमार। और जितनी जगहों पे उनकी बसें जाती हैं वहाँ पे वो वाटर फैसिलिटीज़ को नोट डाउन करते आ रहे हैं, ऑब्जर्व करते आ रहे हैं। तो जो फर्स्ट था का क्या लिखा है कि राम गोपाल अन्ना नगर चेन्नई में रहते हैं, और वो एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं। वो जिस एरिया में रहते हैं, मतलब जो अन्ना नगर एरिया है, वो काफ़ी लश है। लश मीन्स कि मतलब कह सकते हैं कि अमीरों का इलाका है, रईस चंद रहते हैं उधर। उनके यहाँ लॉन्स हैं, लॉन्स मतलब जो गार्डन होता है वो है, और वो भी एकदम ग्रीन है। लॉन्स में ग्रीनरी मेंटेन्ड है, और ये ग्रीनरी मेंटेन करने के लिए क्या है, उन पे टाइम टू टाइम वाटर स्प्रे किया जाता है। गार्डनर होते हैं, गार्डनर स्प्रे करते रहते हैं वाटर, ठीक है। इस अन्ना नगर में बंगलोज़ हैं, और बंगलोज़ में क्या है, टैप वाटर की सप्लाई है, टैप वाटर की अवेलेबिलिटी है, कह सकते हैं। ये वाटर सप्लाई एकदम अप्रोप्रिएट कह सकते हैं कि एडुक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई करता है पूरे इलाके में, अन्ना नगर, जहाँ पे रईस चंदों का इलाका है भाई, अमीर लोग हैं भाई, बताओ। और जिस दिन मान लो कि वाटर इनएडिक्वेट आए, वाटर का सप्लाई थोड़ा कम आता है, तो राम गोपाल बड़े से बड़े इंसान तो हैं ही भाई, सरकारी ऑफिसर हैं, हाँ, अधिकारी हैं। तो जिस दिन वाटर सप्लाई कम आता है तो ये अपने अपने सीनियर से बात करते हैं, जो कि म्यूनिसिपल वाटर बोर्ड में है। फिर इनके यहाँ टैंकर आता है, अमीर लोग, इनके लिए पर्सनल टैंकर आता है। फिर जो पानी की अगर थोड़ी बहुत दिक्कत होती भी है तो वो भी सॉर्ट आउट हो जाती है, ठीक। उसके बाद सुब्रमण्यम की कहानी आती है। सुब्रमण्यम एक बड़े से टाउन के, आई मीन कह सकते हैं सिटी में, एक अपार्टमेंट में रहते हैं। अपार्टमेंट मतलब जो फ्लैट्स आते हैं ना, एक एक फ्लैट मतलब लोग परचेस करते हैं, तो वैसे फ्लैट में रहते हैं। बंगलो बहुत टॉप का हो गया, अपार्टमेंट थोड़ा नीचे आ गया। तो सुब्रमण्यम उसी अपार्टमेंट में रहते हैं, मायलापुर में। और जिस अपार्टमेंट में रहते हैं वहाँ पे पानी की किल्लत, कह सकते हैं वाटर शॉर्टेज बहुत हाई रेट पे उनको सफ़र करना पड़ता है। क्या यहाँ पे क्या सिचुएशन है कि यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी से वाटर आता है, मतलब म्यूनिसिपैलिटी मतलब नगर पालिका, वहाँ से पानी आता है, और वो भी 2 दिन में एक बार आता है, ठीक है। पानी की दिक्कत है मतलब, इसलिए इन्होंने क्या किया है, एक प्राइवेट बोरवेल करा लिया है, ताकि जो रेसिडेंट्स, जो लोग रहते हैं उधर अपार्टमेंट में, उनकी नीड्स फुलफिल हो सके। लेकिन जो बोरवेल का पानी है ना, वो ब्रैकिश है। ब्रैकिश मतलब वो पीने लायक नहीं है, गंदा सा पानी है, ठीक है। और ये पानी लोग, वहाँ के जो लोग हैं, अपार्टमेंट में रहने वाले लोग हैं, इस वाटर का यूज़ बस टॉयलेट्स के लिए करते हैं, टॉयलेट्स में यूज़ करते हैं और वॉशिंग के लिए, ठीक है। बाकी वो टैंकर से पानी खरीदते हैं, जो टैंकर का पानी आता है वहाँ से वो खरीदते हैं। कह सकते हैं कि 500 से 600 रुपये वो हर महीने टैंकर से पानी खरीदने में मतलब स्पेंड करते हैं। इसके अलावा पीने के पानी के लिए उन्होंने ना प्यूरिफिकेशन, मतलब वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम को इंस्टॉल करा रखा है। मतलब उनका कह सकते हैं कि उन्होंने आरओ लगा रखा है घर में, ताकि पीने की पानी की दिक्कत ना हो, ठीक है। मतलब आरओ भी लगाया है, उस पर भी खर्चा, जो डेली का वो आई मीन जो मंथली वो पानी टैंकर से पानी आता है उस पर स्पेंड करते हैं, उसका खर्चा, बोरवेल कराया उसका खर्चा, ठीक है। तो इतने सारे खर्चे हैं उनके सुब्रमण्यम के, ठीक है, जो कि मायलापुर में रहते हैं। उसके बाद थर्ड सिचुएशन है शिवा की। शिवा क्या है, ये मध्यपक्कम में रहता है ये भाई। ये कह सकते हैं कि कह सकते हैं रेंटेड हाउस में रहता है, ठीक है, रेंट में रहता है ये। इसके पास जो पानी का सप्लाई है वो 4 दिन में एक बार आता है। सुब्रमण्यम को 2 दिन में एक बार पानी आता था, और जो राम गोपाल है वो तो उनके पास तो दिक्कत ही नहीं भाई। लेकिन शिवा जो है, शिवा को 4 दिन में एक बार पानी आता है। और यही रीज़न है, पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है, इसकी वजह से ही शिवा जो है अपनी फैमिली को चेन्नई में नहीं शिफ्ट करा पाया है। उसकी फैमिली मान लेते हैं कि गांव में रहती है और ये शहर में रहता है, ठीक। और शिवा जो है पानी पीने के लिए, ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए वो बॉटल्ड वाटर खरीदता है। और उसके बाद जो लास्ट है वो है पद्मा। पद्मा क्या है, एक डोमेस्टिक हेल्पर है, वर्कर है। कहाँ रहती है? सायदापेट में रहती है। मतलब सायदापेट में ये काम करती है, और रहती है एक स्लम में है। स्लम मतलब कह सकते हैं कि वही स्लम, बहुत गंदा सा इलाका। वहाँ पे वो 650 का 650 वो पे करती है हटमेंट के लिए। हटमेंट मतलब जो स्लम में जो छोटे छोटे नहीं होते हैं वो छोटे छोटे कमरे जैसे घर होते हैं एक एक रूम का, तो उसमें वो रहती है। उसके वो 650
पे करती है, ना तो उसमें बाथरूम है, ना ही टैप का कनेक्शन है, ठीक है। वहाँ पे 30 हटमेंट मतलब कह रहा है कि वहाँ के 30 घरों के लिए एक कॉमन टैप है, और जिसमें ठीक है, जिसमें वो टैप है, एक टैप है, 30 घरों पे एक टैप है, उसमें एक दिन में 2 बार पानी आता है, और उस 2 बार में बस 20 मिनट के लिए ही आता है, मतलब 2 बार एक दिन में 40 मिनट के लिए पानी आता है। और उस 40 मिनट में मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली कह सकते हैं कि 3 बाल्टियाँ भर सकती हैं पानी की, ठीक है। मतलब एक फैमिली 3 बाल्टी एक दिन में चलाना है, इसमें उसको नहाना है, पीना है, सब कुछ उसको 3 बाल्टी में ही करना है। और ये तो नॉर्मल सिचुएशन है। अगर समर की हम बात करें, गर्मियों की बात करें, तो ये 3 बाल्टी घट के 2.5 बाल्टी, 2 बाल्टी, 1 बाल्टी, 1.5 बाल्टी बाल्टी, मतलब ये और कम हो जाता है। और उसके लिए भी लोगों की लंबी कतारें लगी हैं, लंबी लाइन लगी हुई है, ठीक है। मतलब वाटर सप्लाई का सिचुएशन इतना गंदा होता गया है। सबसे पहले राम गोपाल, देन आफ्टर फर्स्ट इज राम गोपाल, देन इज सुब्रमण्यम, देन कम्स टू देन कम्स टू देन कम्स टू यस शिवा, एंड देन पद्मा। तो ये चारों के सिचुएशन अलग अलग हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि कैसे पर्सन टू पर्सन वाटर सप्लाई वेरी कर रहा है, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन, हैव यू एवर सीन four situations illustrated above? Based on these, what impressions do you get of the water situation in Chennai? लिखा है कि क्या तुमने कभी ऐसी 4 situations देखी है अपनी लाइफ में, और अगर देखी हैं तो क्या तुम ये बता सकते हो कि चेन्नई में वाटर सिचुएशन क्या रहा होगा? तो बिल्कुल इसका आंसर ऐसा हो सकता है कि वाटर सिचुएशन जो है चेन्नई में वो काफ़ी गंदी है, मतलब अच्छी नहीं है। और ये कि पर्सन पर्सन के वेल्थ पे वैरी करता है, कि अगर इंसान अमीर है तो उस पे वाटर सप्लाई सही है, अगर अमीर नहीं है, उसके पास पैसों की कमी है, तो वाटर सप्लाई की भी कमी रहेगी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, पिक आउट द वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर हाउस होल्ड यूज़ फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन अलॉन्ग साइड। कह रहे हैं कि घर के घरेलू काम के लिए जो वाटर सप्लाई के सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं। ट्यूबवेल्स हो सकते हैं, ट्यूबवेल, ठीक है। वेल, कुएं से पानी आ सकता है, या फिर टैप के कनेक्शंस, यानी कि जो बोरवेल्स, यस बोरवेल्स हो सकते हैं, तो ये सब हो सकते हैं। वॉट नाउ कम टू थर्ड क्वेश्चन, इन वॉट योर व्यू इज सिमिलर एंड वॉट इज़ डिफरेंट टू सुब्रमण्यम्स एंड पद्मास एक्सपीरियंस। तो ये सब क्वेश्चन हम करेंगे लेटर ऑन।